डॉक्टर साहब, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स की असर-ए-नो तफ्तीश का फैसला किया है। इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बड़े बहुत अहम वाक़यात हो रहे हैं मुल्की सियासत में भी, अंदरूनी महाज पे भी और हमारे खारजा महाज पे भी। और इस मरहले पे ये हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर मैं ज़रा कानूनी इस पर राय ले लेते हैं। और शखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर कानून। उनसे पूछते हैं कि हुदैबिया ये कहाँ से है और कहाँ से निकल के आया और इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या हो सकता है। शखावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, हुकूमत ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स जो हैं उनकी अरसर-ए-नौ तफ्तीश शुरू होगी। तो ये मुझे बताएं, ये गालिबन 92 का केस है और 1992 का, और ये 2000 में शायद रेफरेंस वैल्यू, ये कैसे क्या है इसका स्टेटस? सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको खत्म कर फैसला कर दे दिया था, इस पर क्या हुआ था? जी डॉक्टर साहब, इसमें तो काफी इसकी चेकर्ड हिस्ट्री है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये 92 से शुरू होता है, फिर ये 2000 में इसका अख्ताम हुआ और फिर उसके बाद इसकी एक जो अहम जो बात ये है कि इसकी जो लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच में ये मैटर गया था कि इस केस को रीओपन किया जाए, और उसमें जो दो जज साहिबान थे उनका इख्तलाफ था। एक जज साहब कह रहे थे कि शायद इसको जारी रखा जा सकता है, और दूसरे जज साहब ने जो है वो कहा कि बिल्कुल इसको बंद और क्लोज हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया था कि इस केस को आगे मजीद चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और इसको बंद कर दिया जाए। तो जब वो लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस का स्प्लिट हो गया डिसीजन, तो फिर वो कानून के मुताबिक रेफरी जज साहब के पास गया, और रेफरी जज साहब ने उन जज साहब से इत्तेफाक किया कि ये मजीद इसको तफ्तीश जारी रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से जब ये पैनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर दोबारा इसका जो है इस पे असर-ए-नौ तफ्तीश के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। तो फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इसमें एक बड़ी मुफस्सल समाअत करने के बाद उन्होंने, ये जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, ये साकिब निसार साहब के दौर में बना था? जी उनके दौर में बना था, लेकिन अच्छा। इसमें एक दिलचस्प अमर ये है कि उसकी जो एक मेंबर थे वो जनाब जस्टिस फायद ईसा साहब थे। अच्छा। और जस्टिस फायद ईसा साहब ने ही वो जजमेंट जो है वो ऑथर की है, जिसके बारे में उन्होंने कह दिया है कि ये एक क्लोज और जो फास्ट ट्रांजैक्शन है और इसको मजीद जो है क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। और अभी ये जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इसको असर-ए-नौ जो है इसकी तफ्तीश शुरू की जाए, इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें कोई भी क्रिमिनल तफ्तीश रुक नहीं सकती। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला था उस पर काफी बहस हो सकती थी कि क्या वो किसी भी क्रिमिनल तफ्तीश को रोक सकते हैं या नहीं रख सकते। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है और आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कि किसी भी कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है कोई राय कायम की गई हो वो बाइंडिंग होती है तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर। तो अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मौजूदगी में वो कौन सी ऐसी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो कि उनकी उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा असर-ए-नौ उसी केस की तफ्तीश अमल में नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इसकी तफ्तीश नहीं कर सकती अब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जिसने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को एंडोर्स किया है, और एक आईनी दरखास्त जो इसके बारे में जो दाखिल की गई थी उसको उन्होंने खारिज किया है, तो उसकी मौजूदगी नहीं, मेरा सवाल क्या हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उसी केस की तफ्तीश मेरा ख्याल में कि वो ममनू होगी, और अगर ऐसा करेंगे तो शायद उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में शायद लाई जा सके हुकूमत के खिलाफ। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं आपको नहीं, तौहीन अदालत हुकूमत के खिलाफ अगर हुकूमत तफ्तीश करती है दोबारा? देखिए, बात यह है कि कोई भी इदारा अगर इसको दोबारा इसकी तफ्तीश करेगा या असर-ए-नौ इस केस को खोलेगा उन मुकात पे जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंदी लगा चुकी है, अच्छा। तो उसके तहत तो इसके बिल
कॉन्सिक्वेंसेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे वादे कर दूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो कि 2 या 3 जजेस पर मुश्तमिल हो, उसको रिविजिट जरूर किया जा सकता है कि अगर वो कानूनी तौर पर ठीक ना हो। लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है कि इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो रिव्यू जो है वो ले ले और उसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दे, तो लार्जर बेंच अपने किसी बेंच के फैसले को रिविजिट जरूर किया जा सकता है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल में कोई चारा नहीं है। नहीं, यानी हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले। सुओ मोटो बिल्कुल रिव्यू जो है वैसे केसेस मौजूद है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि पर इंक्यूरियम थे। लेकिन हुकूमत अगर आपने बड़ी सख्त बात की कि अगर हुकूमत करेगी तो ये तौहीन हो जाएगी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है वैसे। लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल ये है कि अगर इसमें कोई कानूनी रास्ता मौजूद है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे सुओ मोटो रिव्यू ले ले, अगर उसको रिविजिट करना चाहे या इसके बारे में दरखास्त भी दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा। कोई भी फरीक दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले उसको ये जांचेगी कि उस दरखास्त पे कितना वजन है, और अगर वो मुनासिब समझे तो फिर इसके ऊपर सुओ मोटो रिव्यू जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इख्तियार कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको एक उससे बड़ा बेंच तश्कील देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शेखावत साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अच्छा, अब मसला वही है डॉक्टर साहब, मसला कहाँ है? मसला वही है, शहबाज शरीफ साहब की बात चल रही है। शहबाज शरीफ साहब के नाहलियत खत्म हो रही है, मरीम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की भी नाहलियत खत्म होने की तरफ जा रही है। मैं 2 साल से कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें। कानूनी टीम भी वो मशवरे दे रही है जो शहबाज शरीफ साहब के फेवर में जा रहे हैं। ये तारीख अभी खुद खोलेगी, कुछ दिनों के बाद इमरान खान फायर कर रहे होंगे अपनी कानूनी टीम के लोगों को कि आपने गलत मशवरे, माशी टीम के नहीं कह रहे, ये कानूनी मशवरे गलत दिए जा रहे हैं और एक अरसे से दिए जा रहे हैं। रेफरेंस के फायज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से भी गलत मशवरे दिए गए। ये अब देखिए, मुझे बताएं, ये और 1000 केसेस थे पंजाब में, 1000 केसेस बन सकते हैं हुदैबिया खोल के ताकि कंडेम चले जाए वजीर आजम। देखिए, बात यह है कि ये सारे इनकी माशी में, ये नहीं कह रहा कानून, अली जफर साहब हैं, बाकी शख्सियात हैं, इवन फारूक नसीम साहब हैं, और लेकिन अंदर कोई मशरूक गड़बड़, इनके साथ गड़बड़ वजीर आजम के साथ कोई ऐसा कोई शख्स है उसको मैं कहता हूं इनकी पूरी काबीना को खड़े करके ऐसे लाइन से ना जैसे फायरिंग स्क्वाड में खड़ा करते हैं, उसके बाद फूलों के हाथ डाल देने चाहिए। मैं कोई हाँ बड़े इज्जत से बात, ये ऐसी जगह फंसाते हैं ले जाके, यानी कंटेम्प्ट के अंदर वजीर आजम उधर से नहीं तो इधर से कहीं से हो जाए। ये सारे मिले हुए हैं, सारे से मतलब 80% लोग मिले हुए हैं। और कल से वजह इसकी कि वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के ऊपर ये बात करें, इन्होंने वजीर आजम को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हुदैबिया, ठीक है, और हुदैबिया में ये कंटेम्प्ट होगी अगर ये दोबारा गैर मुल्की एजेंसियों से ये, या 1 लाख मशीनें जो एक और इदारा बनाने का, इसमें कितना कमीशन खा रहे हैं, ई वोटिंग वाले में कितना कमीशन एक पार्टी खा रही है, ये इमरान खान साहब को देखना है, ये इनको देखना चाहिए, इनको पट्टी पड़ा के चले जाते पावर पॉइंट के ऊपर और ये देखें ये कितना अच्छा होगा। इमरान खान साहब कहते हैं यार बड़ा अच्छा होगा, उसके पैसे बना के निकल जाते हैं साइड पे, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको पकड़ो, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं। अच्छा आपने साइन किए थे उस पर, ये अद्वियात वाला स्कैंडल, ये जो एनडीएमए वेंटिलेटर बाहर से आए थे, देखें ना, ये सारा खुलना है ना भी आने वाले दिनों के अंदर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब अपनी टीम से बहुत मोहतात रहे, बहुत मोहतात रहे। और शहबाज शरीफ, जब मैंने कहा ना शहबाज शरीफ साहब से बात चल रही है, तो वजीर क्या बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब शीन में से नून, नून में से शीन, शीन में से नून लगाए रखा। और अब वजीर आजम को पता चला है ना, उन्होंने सऊदी अरब से एक्शन लिया है, लेकिन शहबाज शरीफ चले जाएंगे, शहबाज शरीफ चले जाएंगे जी जाएंगे। शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे तो नवाज शरीफ आ जाएंगे, नवाज शरीफ मरीज चली जाएंगी, होगा मसला। अदालत से जो है हफ्ता नहीं तो 10 दिन वाले वो खबर दबा दी इन्होंने, जो इमरान खान साहब के दौरे सऊदी अरब की खबर थी ना, वो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी। वो अल्टीमेटली वो उसमें से यानी पॉलिटिकल माइलेज नहीं होता, सियासी तौर पे शहबाज शरीफ को इन्होंने इमरान खान का दौरा दब के शहबाज शरीफ आ गए, यानी एक तरह से मेन स्ट्रीम में, और उनकी जो है ना वो मेन हेडलाइंस और हर जगह शहबाज शरीफ। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, मुझे तो शक है। शक क्या है, मुझे यकीन है कि ये दोनों क्या तीनों तरफ खेल रहे हैं, कोई ले ले वो, क्योंकि इमरान खान साहब की वजीर कानून कौन है, वजीर खारजा कौन है, वजीर दाखिला कौन है, वजीर इत्तलात कौन है, वजीर खजाना कौन है। ओ भाई कोई एक वजीर तो इंपॉर्टेंट,
मतलब अब क्या मैं कहूँ, इमरान खान साहब की भी पूरी टीम जो है, जो जो कोर मिनिस्ट्रीज होती हैं, इमरान खान से जब मशवरा करते हैं ना, अंदर की टीम, वो सिर्फ पीटीआई नहीं है, उसमें सारे वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे यार दोस्त यार हैं सारे, मगर वो क्या खत्म हो गए उनके रास्ते, वो पुराने केसेस में इन्वॉल्व हैं। ये जब हुदैबिया बना था तो कौन कौन से लोग थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? जब ये पापड़ वाले फलूदे वाले कौन कौन से लोग थे जरदारी साहब के साथ? तो ये कमाल हो गया। मतलब एक ये, मतलब वो उन्हीं केसेस में जब जाएंगे तो खुद नहीं फंसेंगे कि हम ही उस इस वजारत में बैठे हो तो हम ही साइन कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। असल में जो बात है, अगर वक्फा थोड़ा सा टाइम है डॉक्टर साहब हमारे पास, देखें पहुंचे हैं आर्मी चीफ वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं, सऊदी अरब से वापसी के साथ ही उनकी मुलाकात हुई है जनरल निकोलस जो कि चीफ ऑफ डिफेंस है बरतानिया के, और उसके बाद वो यहाँ से गए हैं अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे हालात उलझ रहे हैं और जो बदकिस्मत वाकया वहाँ पेश आया उसमें अब वो तादाद 58 से क्रॉस कर गई है, और उसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बच्चियों का स्कूल है, ठीक है, और बच्चियों के स्कूल के में पहले एक कार का धमाका और फिर कार के धमाके के बाद जो आज जाबुल पे हुआ है, आज जाबुल में 11 जो है वहाँ पे लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि 3 रोज़ा सीज फायर का ऐलान हुआ है तालिबान की तरफ से भी, और अब्दुल्ला जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई आर्मी चीफ की। उन्होंने अब्दुल्ला ने कहा है कि जो इसको परमानेंट सीज फायर बनाया जाए। अशरफ गनी साहब से भी मुलाकात हुई। ये पिक्चर है, ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव, इसको जरा दिखाइएगा प्लीज़। ये इसमें नहीं, ये नहीं, वो जो महल वाली अशरफ गनी साहब के महल की तस्वीर है, अशरफ गनी साहब, हाँ, यहाँ उसमें ये शख्सियात बैठी हुई हैं, यहाँ ये मुलाकात हो रही है 1-on-1, और आर्मी चीफ और साथ उनके सामने जो है वो जो ब्रिटिश उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस है। अच्छा, तो पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत की गई है और अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, बच्चियों के जो जन्नत में जाना है, वो तलबा, पहले भी तलबा पर अटैक होता है, ये हज़ारा शिया कम्युनिटी का इलाका है, ये बात ज़हन में रखी जाए। तालिबान ने कहा है कि हमने कभी अटैक नहीं किया, हम बच्चों पे उन्होंने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि 3 दिन का हम सीज़फायर करें, जो लास्ट ईयर भी हुआ था ईद के दिनों में, और ये मामला आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन कशीदगी अफगानिस्तान में बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा जो है वो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा, वरना वक्त की बात कर लेते हैं बात। अच्छा, कुछ लम्बात हैं, तो फिर उसमें 3,66,000 बड़े दिनों के बाद आज तादाद गिरी इंडिया से कोविड की, और 161 नए केसेस और 3,754। लेकिन अभी दौरान ये हुआ है, ये डिप खाया है, अब ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुका है। अभी देखते हैं कि अल्लाह करे कि नीचे ऐसा करे, ये नीचे जाए, हमारी दुआ है इंडिया के लिए और तमाम दुनिया के लिए। लेकिन इसमें इशू ये हो गया है कि वहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने जो रिटायर्ड जो उनके मेडिकल कोर के ऑफिसर्स हैं और पैरामेडिक्स और नर्सेज और प्रोफेशनल्स को उन्होंने तलब कर लिए 400, और 400 जो डॉक्टर्स हैं, जो रिटायर्ड नर्सेज, ये वो फौज के लोग आके उन्होंने अस्पतालों को और ये सारा मैनेज करना शुरू कर दिया।